नाज़रीन, मैं अभी आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रहा हूँ कि जिनका फ्रांस में एक नाम समाजी हवाले से और अभी इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस ने जो इनकी ज़िम्मेदारी लगाई है, ये ख़वातीन की सदर भी है। इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है। मैडम रूही बानो तारिक, मुलाकात कीजिएगा मैडम रूही बानो तारिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बदनानी भाई साहब। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया है, और मेरा भी ये पहला तजुर्बा है किसी खातून का इंटरव्यू करना। यकीनन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं एक ऐसी बहन का इंटरव्यू कर रहा हूँ, ऐसी खातून का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो एक अजीम है। क्योंकि आपने जब से फ्रांस में है, आपने समाजी हवाले से जितने भी काम किए हैं और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सबसे पहले मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान यानी किस जगह से आपका ताल्लुक़ है और आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदनानी भाई, मेरा जो ताल्लुक़ है वो वज़ीराबाद से है। इब्तिदाई तालीम मैंने वज़ीराबाद से हासिल की। गुजरात गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन से मैंने ग्रेजुएशन किया। वहाँ मैं स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के ओहदे पे भी इलेक्ट हुई। हाँ जी। इसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी और इंडियन कॉलेज से मैंने उर्दू में मास्टर किया। फिर मैंने लॉ किया। फिर इसके बाद डी लाहौर स्कूल लाहौर की मैं प्रिंसिपल रही। मैं अभी जॉब भी कर रही थी तो मेरी शादी हो गई। यानी जितनी जैसे ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, इसी तरह आप यहाँ फ्रांस में आई। तो इसका मतलब है आपने पढ़ाई के दौरान भी जो है वो जो सोशल काम और जो एक्टिविटीज़ जो थी वो आप करती रही हैं, आप हिस्सा लेती रही हैं, जो भी वहाँ स्कूलों में कॉलेजों में काम होते थे, जिस तरह के लेडीज़ स्टूडेंट्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमने ज़रा मैनुकुलियाती मुकाबले हमने करवाए थे, डिबेट्स होती थी, मुबाहिसे होते थे, मुशायरे हम बहुत करवाए हैं। तो बस बड़ी एक वो लाइफ हमारी इतनी, अब तो वो एक यादें रह गई हैं। तो कभी बाजी के दरीचों में झांकते हैं तो पता चलता है कि हमको पहले कुछ चीज़ थे, लेकिन तैयारे इधर मुल्क में आए तो फिर हमने अपने आप को मैंने तो समेट के ना एक नुक्ते में बंद कर लिया। क्योंकि मेरी असल जो ज़िंदगी थी वो मेरे अपने मियाँ के साथ थी। मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, तो मैंने ज़्यादा तवज्जो रखी ना अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो मेरी माजी का ही हिस्सा बन गई थी उसको मैंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी तारक का बहुत बड़े अजीम आदमी है जिन्होंने आपको इजाज़त दी कि आप वो जो पाकिस्तान में काम करते रहे हैं, शादी के बाद भी आपने फ्रांस में उनको जारी रखा है और आप हर दुख सुख में जाना, और आपने जहाँ भी कोई मसला मसाइल किसी फैमिली में हुआ है आप वहाँ पहुँच लिए। तो ये आपको ख्याल कैसे आया, आप जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आपकी ड्यूटी लगाई गई, आप सदर बनी हैं, तो ये सियासत में कैसे यहाँ और वो भी फ्रांस में? ये कि बचपन में ना हमारे घर में के जो सभी अफराद थे ना वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो शहीद हैं उनके बहुत ज़्यादा थे दिलदादा थे। यानी उनके वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यानी कि जैसे नहीं होता है कि अपनी हमारे घर में बल्कि अगर कोई किसी के खिलाफ उनके खिलाफ कोई बात भी करता था ना वो लड़ने मरने में तो जाते थे। ये जो इस बेनज़ीर के साथ उनकी फैमिली के साथ ना हमारा दिली लगाव है। तो ये यानी कि हम
किसी ओहदे के लिए मैं पार्टी में नहीं आई, क्योंकि जो जुल्फ़िकार अली शहीद भुट्टो के जो नज़रियात थे, फिर आगे जो उनकी बेटी ने उसको चलाया, तो जिस तरह वो बहादुर दलेर, मैंने ऐसी खातून जिंदगी में बहुत कम देखी हैं कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। अब देखिए कि जब ये पाकिस्तान आई वापस दुबई से, तो हालांकि उन्हें बहुत हर तरफ से उन्होंने इंटेलिजेंसियों ने कहा कि आपकी जान खतरे में है, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। तो उन्होंने एक इतना शानदार जलसा जो है कराची में किया, गो के वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा 150 के करीब जो थे वो शहीद हुए थे। हाँ जी, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी है। उन्होंने कहा था मेरे खून का जो है ना, जिसमें का एक कतरा भी आगे जो है ना, वो अपने मेरे वतन के लिए है। कितना अच्छा होता जी मैडम के बेनज़ीर साहब इधर कई बार आई, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ आई, तशरीफ लाई, उन्होंने जलसे भी बहुत बड़े किए, यहाँ फ्रांस में किए, जिस तरह पूरे यूरोप में करती रही। काश उन दिनों में आप पार्टी में शामिल होती तो कम अज़ कम आपको देख जाती, आप उनसे करीब रहती, उनके आप उनको मज़ीद करीब होकर देखती, लेकिन आपने उनके जाने के बाद पार्टी को ज्वाइन किया है। आप समझते नहीं है कि देर की है आपने? लेकिन ये है कि उस वक्त क्या हमें पता था कि वो हमारी लीडर है, वो काम चला रही है। उनके जाने के बाद उनकी जो कमी महसूस हुई है कि उनके मिशन को आगे हमने चलाना है, तो फिर वही हम उनके जज्बों को लेके, उनके नज़रियात को लेके तो हम आगे आए हैं। और बहुत मैं मशकूर हूँ कि जो है हमारे सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट है कामरान गुमन साहब, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप हमारी पार्टी में शामिल हों। और एक अनजाना सा जो खौफ था कि भाई पता नहीं कि ये पार्टी ख़वातीन को वो प्योरिटी, वो इज्जत हाँ देगी या नहीं देगी। तो मुझे यकीन जानिए बहुत खुशी हुई कि तकरीबन जो है ज़ाहिद इकबाल जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो है मलक मनीर साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कामरान तो उनसे तो सबसे पहले मेरी बात ही उन्हीं से हुई है, लाने वाले भी वही हैं कि मुझे इस पार्टी में लाना हाँ बहुत ही अजीम है, और यकीन कर दिल के भी दरिया है, कोई शक जी हाँ है। अब इसके बाद कुछ ऐसे हैं नाम है जो मंजरे आम पे तो नहीं आते, लेकिन उनके पीछे उनका काम बहुत है। जैसे कि ज़हीर असगर साहब है, एडवाइजर मीडिया के हैं, बहुत काम करते हैं। इसके वो है कारी फारूक साहब हैं, जो है इनके हैं फिनांस जी बिल्कुल जी, बाकी सारे दोस्त हैं, सरफराज साहब हैं, लेकिन तकरीबन कमी जो है सबने आपको इज्जत दी है, वेलकम किया है। क्योंकि मैंने देखा है कि आपने जैसे आप शामिल हुए हैं, आपने मिलाद का प्रोग्राम कराया, और आप इतनी खवातीन को आपने इकट्ठा कैसे कर लिया? 400-500 खवातीन आपने, ये सारी फ्रांस से थी या पूरे यूरोप से आई थी? नहीं, ये फ्रांस से थी सभी ना। तो ये है कि देखिए ये इंसान का अपना तरीकाकार होता है कि इंसान जब देखिए हर कोई जो ना वो आपके ना इखलाक पे मरता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई इज्जत करे तो पहले आप कायम करें, आप दूसरे की इज्जत करें, तभी आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं। तो मेरा तो ये है कि जब मैं इधर आई, पहले तो मैं अपने बच्चों को, मैंने आपको पहले कहा ना कि प्योरिटी दी, जब ये कुछ बड़े संभले तो मेरे दिल में था कि मैं ना यहाँ की जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी उनके काम आऊँ। तो मैं फिर काम ये शुरू कर दिया, तो उनके जो भी मसला मसाइल होते थे मैं हल करती रहती थी। तो मेरे इनके साथ एक खासा फैमिली लिंक है सबके साथ। तो जब इन्होंने कहा कामरान गुमन साहब ने कहा कि भाई ना हम मिलाद करवाना चाहते हैं, तो मैं कहती कोई नहीं, मोस्ट वेलकम। तो कहते हैं आप खवातीन इकट्ठी कर लेंगे? मैं कहती ये मेरे पे छोड़ दे। मैंने कहा आप इस चीज़ की फिक्र ना करिए, उस दुनिया ने देखा है कि माशाल्लाह वो खवातीन जो कभी नहीं बाहर निकली उस मिलाद में सब शामिल थी। तो वो क्या शौक आ रही थी कि वो बेनज़ीर के नज़रियात को, उनकी मोहब्बत को, उसकी चाहत का इजहार कर रही थी। हाँ, तो वो कहती है कि जहाँ भी आप देखिए कि जब उनकी डेथ हुई है लेडी डायना के बाद, अगर किसी को कवरेज मिली है तो वो बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो है। तो इनको जो है उन्होंने इतनी कवरेज दी है, और वो एहसास हमारे दिल में आया कि जब एक जो पाकिस्तानी, जो कि पहली पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आप देखिए, जो पहली हमारे पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म है लेडीज, इस्लामी ममालिक की पहली, बिल्कुल हाँ, इस्लामी ममालिक की भी जो पहली वज़ीर आज़म जो है ना वो बेनज़ीर है। तो इतनी
ये पिंडी का हुआ तो जो है वहाँ पे भी उन्हें काफी मना किया गया कि आपकी जान को बहुत खतरा है, तो लेकिन उन्होंने नहीं अपनी जान की परवाह नहीं की। वो चाहती थी वापस आ सकती थी दुबई, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं आखिरी दम तक जो है लड़ूंगी जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए। जी हाँ, तो वो जो है आपने देखे उन्होंने जान जो है दे दी है। यानी आपने ये सारी बातें सोच कर जी आपने फिर पार्टी ज्वाइन की, बिल्कुल। और सबसे पहला प्रोग्राम ही आपने मिलाद से शुरू किया। जी, मैंने सबसे पहला जो प्रोग्राम है ना वो खवातीन का मिलाद करवाया था, तो माशाल्लाह के तकरीबन 450 से भी ऊपर थी तादाद ना, बहुत लोग जो मैंने कहा ना कि ये पूरे यूरोप से आई थी या फ्रांस से? ये फ्रांस से आई थी, फ्रांस की खवातीन थी। और जो आपने समाजी काम यहाँ किए हैं फ्रांस में, जी जी उसका सिला खवातीन ने आकर पूरा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल जी, उन्होंने बता दिया जी कि हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। और मुझे मैं सबकी बहुत मशहूर हूँ, तमाम अपनी बहनों की। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप बात निकले, देखिए ना कि एक जो मछली है वो समंदर के खारे पानी में रह के भी अपने आप को बिखरने नहीं देती, इसलिए खवातीन के अंदर एतमाद होना चाहिए, बाहर आना चाहिए, कोई उसको उनको कोई निगल नहीं लेगा, क्योंकि अगर हमारी जो बुनियाद है वो मजबूत है तो हमें कोई भी नहीं अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं मैडम कि जिस तरह पीटीआई में भी खवातीन शामिल हुई हैं, बिल्कुल ये पहली बार हुआ है ये साल के अंदर कि खवातीन बाहर निकली हैं। जी खवातीन मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, बिल्कुल, ख्वाह वो पीटीआई की हैं, जी ख्वाह वो किसी और जमात से हैं, जी ख्वाह वो इदारा मनाजिल कुरान से जिनका तल्लुक है, यानी निशाना बिशाना चलना शुरू कर दिया इन्होंने। और इसी तरह आप लोगों को देखकर बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे भी आप पे आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी तब्दीली है और हमारे लिए खुशाइन बात है। देखिए जो पीटीआई है, अगर वो जो है नून ग्रुप है या हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, हमारी मंजिल जो है वो मकसद जो है सबका एक ही है। ये देखो ट्रैक मुख्तलिफ है, रास्ते मुख्तलिफ है, तो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए हम सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले